हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना मैं 78 नंबर क्वेश्चन तक बता दी थी, यानी कि यहाँ तक मैं बताई थी। और नेक्स्ट वीडियो अब जो है ना 79 से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रिमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालावाड़ी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के महानतम फारसी समाज सुधारक थे तो कौन थे? तो बहराम जी मालावाड़ी। 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावाड़ी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891 में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एक जी रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसे कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी, चंदावरकर द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयानंद कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1930 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक द्वारा ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीडी शालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था तो वीडी शालिंगम द्वारा। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरे शालिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 ईस्वी में लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो यही राइट आंसर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को आप आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। इसका राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों की आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों
के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। 87 क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए: धार्मिक और सुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। तो ऑप्शन में जो भी थे उसका राइट आंसर वो नहीं होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धार्मिक और सुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जातीय क्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के लिए कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे ने। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में ही प्रस्तुत किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का निम्नलिखित में से किन संदर्भ में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट है, डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं और परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इसके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बेथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा राममोहन राय सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामी। डॉक्टर एलनब्रो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट है, 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक फारसी सुधारक B.M. मालावाड़ी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के फारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्ष करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V.M. मालावाड़ी को। बहराम जी मालावाड़ी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को विरोध किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर 14 और 18 हो जाएगा। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों के 18 वर्ष कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था तो बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम H.P. ब्लावत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अटकॉल, विलियम कोवन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है, 1879 में कर्नल अटकॉल एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी और महादेव गोविंद रानडे। ये गलत है, जो कि मैं अभी बताई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, इसमें एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम बता ही देते हैं यहाँ पे। प्रार्थना समाज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो कि किसका नाम था? तो प्रार्थना समाज जो है तो रामकृष्ण परमहंस, इसका हो जाएगा।
और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हो जाएगा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और विवेकानंद हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे यानी कि एमजी रानाडे, तो इसको शॉर्ट में लिखा है एमजी रानाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है, प्रार्थना समाज, तो आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यही तो गलत है। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, तो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इसका तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1877 में आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरपी भंडारकर और महादेव रानाडे की भी शामिल हुए। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग से संबंधित। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई, मानव धर्म समाज, आर्य समाज और नदवा उलमा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव को जोरदार तरीके से विरोध किया। सुमेल करना है, प्रार्थना समाज, एमजी रानाडे, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद सत्यशोधक समाज, तो इसका राइट आंसर उधर, तो इसका राइट आंसर सी है। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की। महादेव गोविंद रानाडे ने इस संस्था में 1859 में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो बी हो जाएगा। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीबी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई। नेक्स्ट है सुमेलित, निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन के मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी।
MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसका? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। वर्ष 1905 में पूना के गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।